अच्छा जी, तो बॉर्डर के मुताल्लिक और कुछ और दूसरी अपडेट्स जमा हुई हैं, तो मैंने कहा चलें एक वीडियो इस बारे में बना देता हूँ। बहुत दिन से मैंने ये वीडियोस नहीं बनाई थी, ख़ास तौर पे ईरान के वीज़े के मुताल्लिक कुछ बातें बता दूँ। उसमें इराक़ के बारे में भी कुछ बातें आई हैं, ख़ास तौर पे वो जो 50 साल की रिस्ट्रिक्शन है, जो सिंगल अफ़राद नहीं जा सकते, जो 50 साल से कम है। उसमें कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, उसकी मैं कुछ अपडेट्स आपको देना चाहता हूँ। उसके अलावा बॉर्डर पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। जो पिछली चीज़ें बताई थी उसके बाद कुछ नई डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो कि मैं समझता हूँ मुनासिब बताना इस वक्त आप लोगों को। बहुत सारे लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, उसकी भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट दूंगा। उसके अलावा अगर ईरान में आपको कोई बुलाना चाहता है और उसके लिए इनविटेशन चाहिए या होटल बुकिंग चाहिए, उसके बारे में 2-3 सवाल है जिसके जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। मगर खास तौर पर बॉर्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें मैं आपको इस वक्त बताऊंगा और ईरान वीज़े में भी 2-3 चीज़ें आपको मैं इस वक्त बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, मौला आप सबको सलामत रखे। मैं हूँ अली ताहिर। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो खुद ब खुद आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाता है, बेल आइकन जिसको कहते हैं, आप उस पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को लम्हा ब लम्हा अपडेट्स मिलती रहें। उसके बाद जो व्हाट्सएप चैनल है मेरा, उसको भी आप जाएं और फॉलो करें ताकि आप लोगों को रोज़ 2-3 अपडेट्स आपको मिल जाती हैं उसके थ्रू। और उसके अलावा पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ट्रैवल लॉग दिखाया था, शूश में गया था, ईरान का सबसे पुराना शहर, दुनिया का सबसे पुराना शहर। वो ज़रूर देखिएगा, वो आपको यहाँ पे इस वीडियो में नज़र आ जाएगा। अच्छा, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे से किया था वो एक साहब ने किया, उससे बहुत ज़रूरी बात आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन इस वक्त मिलेगी। मैं दोस्त के बुलाने पे आना चाहता हूँ और 3 महीने के लिए होटल बुकिंग नहीं बनती, अब क्या प्रोसीजर होगा, ये गाइड करें। अच्छा जी, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं और टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल सिंगल आप आना चाह रहे हैं या इवन 2-3 दोस्त भी आना चाह रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ मेरा ईरान में कोई दोस्त बैठा हुआ है या रिश्तेदार है, तो उसका मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका कोई दोस्त है ईरान में और वो इनविटेशन लेटर भेजता है, तो वो इनविटेशन लेटर की कुछ तो वैल्यू बेशक होगी, उसकी बेस पे वीज़ा आपका लग सकता है। मगर अब आपका सवाल ये है कि क्या इसके ऊपर आप होटल बुकिंग भी करवानी ज़रूरी है, क्योंकि आप तो उस दोस्त के घर रहेंगे, वो दोस्त आपको कहेगा कि मेरे यहाँ आ जाओ। तो देखें, इसका जवाब ये है कि जी हाँ, बिल्कुल, आपको चाहे 3 महीने के लिए आए या 1 महीने के लिए आए या 4 दिन के लिए आए, अगर आपको कोई इनविटेशन भेज रहा है, चाहे वो ईरानी हो, दोस्त हो या कोई भी हो, सिवाय फैमिली के, फैमिली पे मैं भी आ रहा हूँ, तो उस पे आपको हर हाल में होटल बुकिंग बिल्कुल शो करानी होगी, ट्रैवल प्लानिंग बिल्कुल शो करानी होगी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका कोई फुप्पी का बेटा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो भी अगर आपको बुला रहा है, तब भी आपको होटल बुकिंग 100% दिखानी होगी। ये बिल्कुल मैं आपको आजमाई हुई बात बता रहा हूँ। अब रही बात किसको नहीं करानी होगी, अगर आपका कोई फैमिली रिलेशन है, फॉर एग्जाम्पल भाई है, पेरेंट्स हैं जिनको आप बुला रहे हैं, या आपका कोई बेटा है जिनको आप बुला रहे हैं जब आप ईरान में हैं, या अगर आप पाकिस्तान में हैं, आपका कोई बेटा ईरान में आपको बुला रहा है, फर्स्ट इमीडिएट फैमिली मेंबर, भाई, माँ बाप, बेटा, तो आपको फिर होटल बुकिंग दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके अलावा कोई भी आए, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार हो, और अगर वीज़ा लगवाना हो तो आपको होटल बुकिंग लाजमी दिखानी है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पिछली दफ़ा एक कस्टमर आया था और उसका सारा कुछ हमने करवाने की कोशिश की थी, उस पर हमने इनविटेशन भी मंगवाया था। हाँ, ईरान में जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनका भी इंडोर्समेंट ज़रूरी है, जैसे कि नए रूल्स आए हैं, तो वो हमने ईरान के थ्रू वो सारा इंडोर्समेंट, ट्रैवल प्लानिंग, होटल बुकिंग जो ईरान एजेंट अप्रूव करके देता है, वो सब करवाई। और उसके बावजूद बहुत ज़्यादा डिले हो गए, इसमें रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हमें इवन जो टिकट है वो भी री इशू करनी पड़ी। तो इसका लुबे लुबाब ये है कि आप लोग सीधा सीधा इन चक्करों में ना पड़े इनविटेशन वाले, आप बस एक टूरिस्ट वीज़ा लें और आप उसके लिए जो ईरान में आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ट्रैवल प्लानिंग शो कराएं, अपने होटल की बुकिंग शो कराएं, और जितने भी पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रैवल एजेंट हैं इंक्लूडिंग अस, हम लोग सारी चीज़ें जब ये करते हैं तो बना देते हैं ये सब कुछ वैलिड सही तरीके से। रिटर्न फ्लाइट सबसे पहले आपको लेनी होती है, ये सारी चीज़ें, होटल बुकिंग, फ्लाइट्स आपको वीज़ा लेने से पहले लेनी होती है। ये सारी चीज़ें अब होपफुली क्लियर हो गई होंगी। हर हालत में, अनलेस कि आपका कोई ईरान में ऐसा है अकामत में जो कि फर्स्ट इमीडिएट फैमिली है, फर्स्ट डिग्री फैमिली है, अगर आपको दूसरे तरह से एक और बात भी बता दूं, कराना है, रिश्तेदार के लिए कराना है, फूफी का बेटा, फैमिली वाला, तब भी एज अ एविडेंस ईरान कौंसलेट या एम्बेसी के अंदर आपको अपना
FRC भी जमा कराना होता है। FRC में आपको मेंशन करना होता है कि ये जो मुझे बुला रहा है मेरा बेटा है या मेरी बहन है या जो भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पंचायतें हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लें इस बात को। अब ज़रा आ जाते हैं हम बॉर्डर के हालात पे। देखें, रीमदान और तफ्तान दोनों मुसीबत ज़दा हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरह हर दिन के हिसाब से, हर 2-2-3 दिन के हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। वो आजकल ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक्स उरूज पर हैं, कभी वो कर देते हैं, उसके बाद उसको मनसूख कर देते हैं, फिर चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। मगर इस वक्त आमदोरफ्त रीमदान में सिर्फ स्टूडेंट्स की हो रही है या अकामत वालों की हो रही है। इसी तरह से तफ्तान में तो आपको इतनी ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त 30 लोग, इस वक्त 30 ज़ायरीन या टूरिस्ट इस वक्त तफ्तान में पाकिस्तान हाउस में स्ट्रैंडेड हैं, फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कॉन्वे की। कॉन्वॉय आएगा तो फिर वो अपने अपने घरों में जाएंगे जो ईरान से आ रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान से ईरान आना चाहते हैं उसके लिए बॉर्डर बिल्कुल बंद है, सिर्फ स्टूडेंट्स कर सकते हैं ये काम या अकामत वाले। और इस कदर रोक ठोक हो रही है इस वक्त तफ्तान के अंदर 800 इस वक्त प्रिजन के अंदर है, कैद में है। अब ये लोग बहुत सारे हैं, इसमें सब कुछ ही है। इसमें जो भी जुर्म करने वाले लोग हैं, लीगल लोग हैं, इस तरह के सारे लोग इस वक्त तफ्तान के अंदर 800 लोग फंसे हुए हैं। आप इससे इस इंटेंसिटी को समझ सकते हैं कि बॉर्डर में किस कदर इस वक्त क्रैकडाउन हो रहा है। ओवरऑल क्रैकडाउन हो रहा है, एयरपोर्ट पे ऑफलोडिंग हो रही है और ये सारी चीज़ें। इतना बड़ा ये ऑपरेशन क्लीन अप हो रहा है ऑफलोडिंग के हवाले से, बॉर्डर के हवाले से। मैंने आपको बार बार कहा है, इस बार भी कह रहा हूँ, हर वीडियो में कह रहा हूँ कि इस बात को जो है ना वो याद करके तावीज़ बना लें कि बॉर्डर आने वाले दिनों में तो अभी कोई चांस नहीं है। अयाम फातिमिया अब गुजर रहा है, वी आर इन द मिडिल ऑफ अयाम फातिमिया, वो गुजर जाएगा, सब खत्म आपका, मतलब ये भी खत्म सीन। फिर आप नई मखसूसी के इंतजार में होंगे। मैं आपको फिर वही बात बार बार शॉक प्रूफ यही कर रहा हूँ कि बॉर्डर इस वक्त भूल जाइए, क्योंकि ऑलरेडी तफ्तान से जो ईरान से जा रहे हैं पाकिस्तान, वो जा सक रहे हैं बॉर्डर से, मगर वो तफ्तान जब पहुंचते हैं पाकिस्तान साइड तो वहां जाके पाकिस्तान हाउस में फंस जाते हैं और कई दिन तक वो कॉन्वॉय का इंतजार करते हैं। यानी वो जो FC फोर्सेस आपको फिर एस्कॉर्ट करके अपने अपने घरों में ले जाती हैं, वो हफ्तों और दिनों के हिसाब से आते हैं। उस वक्त तक आप गर्मी में, बेचारगी में, खाने वगैरह के बगैर और बहुत मुसीबतों में वहाँ पे रहते हैं। और फिर ऊपर से ये कि पाकिस्तान इंडिया का, जैसे मैं बताया था, हालात दोबारा से शुरू हो गए हैं। अब जो होने वाला है वो सब आपके सामने है, कैसे एक दूसरे में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सोने पे सुहागा ये कि अब अफगानिस्तान की साइड पे भी यही हो रहा है। अब वीज़ा के हवाले से आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि वीज़े सारे चल रहे हैं बिल्कुल 100%। टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, ज़ियारत वीज़ा सब चल रहा है। ज़ियारत वीज़ा आपके हाथ में नहीं है। अब ज़ियारत वीज़ा आप इंडिविजुअली नहीं लगा सकते, फैमिली भी नहीं लगा सकती। ज़ियारत वीज़े के लिए आपको अब हमेशा हर हाल में जो है वो सारी जो पाकिस्तान में ट्रैवल कंपनीज़ हैं, ट्रैवल कंपनीज़, उनसे ही कॉन्टेक्ट करना है, वो उनका काम है। अब आपका काम ज़ियारत वीज़े का है नहीं। इंडिविजुअल जाने वालों के लिए, चाहे वो ज़ियारत पे जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट पैकेजेस पे जा रहे हैं, जैसे भी जो कर रहे हैं वो लोग, वो सिर्फ और सिर्फ आप टूरिस्ट वीज़ा ही लेके आ रहे हैं। अब कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं बनाते। भाई देखें, मैं इस वक्त प्राइवेट पैकेज बनाता हूँ और वो भी जब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि मैं ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों में होता हूँ। तो वो मेरे पैकेजेस आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे मैं बताता हूँ। और वो भी सिर्फ इस वजह से कि जो लोग शौक़ रखते हैं, जो लोग हिस्ट्री का शौक़ रखते हैं, जो लोग कुदरत के मनाजिर घूमने का शौक़ रखते हैं और जो लोग ज़ियारत का शौक़ रखते हैं, उनको मैं एज अ गाइड खुद लेके जाता हूँ। क्योंकि जब मैं आप लोगों को 4-4, 5-5, 6-6, 2-2 हफ्ते के लिए अगर लेके जाता हूँ तो फिर मुझे अपना टाइम ऑफ लेना पड़ता है। जब आपको टूरिस्ट को लेके जाना पड़ता है तो आपको सारी चीज़ें साइड पे रखनी पड़ती हैं और उनके साथ रहना पड़ता है, उनको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो ये मैं करता हूँ, बट उसकी कॉस्ट होती है। तो वो कॉस्टिंग वगैरह मैं आपको इंशाल्लाह ताला बता दूंगा और बताता रहता हूँ, पैकेजेस निकालते रहता हूँ। उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम, फेसबुक लाजमन फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये 50 ईयर वाली पॉलिसी भी बता देता हूँ कि जो नहीं जाने दिया जा रहा लोगों को, 50 ईयर्स से कम जो लोग हैं, तो उसमें काफ़िले के साथ लोग बाकायदा अब जा रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई कि जिसमें वो नहीं जा पा रहे, जो काफ़िले के साथ जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स का अभी भी कभी एयरपोर्ट पे रोक ले रहे हैं, FIA वाले ऑफलोड कर रहे हैं, वो सारे सीन चल रहे हैं। तो उसमें इराक़ के प्रॉब्लम्स हैं। जो 50 से कम लोग हैं, मर्द हजरात, जो एक पॉलिसी मैंने आपसे बहुत दफ़ा शेयर की है, तो उसमें लीनियंसी तो आ गई है, लोग जा रहे हैं, मगर पूरे काफ़िले के साथ वो लोग एडजस्ट हो रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा सा अपडेट कर लें। मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। फ़िलवक्त के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।